नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे अधिक सम्मानित देवताओं में से एक हैं। इसलिए हिंदू परंपरा में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बाधाओं का नाश करने वाला और प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजे जाने वाला माना जाता है। यह माना जाता है कि वह सभी बाधाओं को दूर करते हैं और मानव प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों उन्हें सभी कार्यों में सबसे पहले पूजा जाता है? इसका कारण है उनकी विशेष आकृति और उसमें छुपे संदेश, जिसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के समय में हमारे जीवन में सार्थकता है। भगवान गणेश के हाथी के सिर की प्रतीकात्मकता उनकी प्रतिमा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझना आज के समय में जरूरी है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार भगवान गणेश को देवी पार्वती ने हल्दी के पेस्ट से बनाया था। स्नान करते समय वह उनको द्वारपाल के रूप में तैनात कर देती थी। एक बार जब भगवान शिव अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। इसे देखकर भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश का सिर काट दिया। अपनी भूल को समझते हुए और पार्वती को शांत करने के लिए शिव ने गणेश के सिर को हाथी के सिर से बदल दिया, क्योंकि हाथी को इस संसार में ज्ञान, शक्ति और विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कई संस्कृतियों में हाथी को उसकी तीव्र स्मृति और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के लिए भी पूजा जाता है। हाथी के बड़े कान अत्यंत सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं, जो हमको यह संदेश देते कि हमको अपने जीवन में हर छोटी छोटी जानकारियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हाथी अपने सूंड से बड़े पेड़ को उखाड़ने की क्षमता के साथ छोटी सी सुई भी उठा सकता है, जो हमें जीवन में सही और गलत के बीच में भेद करने की समझ देता है। गणेश जी की छोटी आंखें और बड़े कान ये बताते हैं कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए, लेकिन वही चीजें ध्यान से देखनी चाहिए जो सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। गणेश जी के सिर को हाथी के सिर से बदलना मानव शरीर की अस्थिरता और आत्मा की शाश्वतता के रूप में देखा गया है और हमको यह संकेत देती है कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर से परे है। भगवान गणेश की अनेक भुजाएं जो विभिन्न उपकरणों को धारण करती हैं, हमको हमारी शक्तियों और क्षमताओं से अवगत कराती है। उनके हाथ में कुल्हाड़ी इच्छाओं और आसक्तियों के नाश का प्रतीक है, जो हमको आज के समय में आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वता को समझाती है। उनके हाथ में पाश नियंत्रण का प्रतीक है, याकू, जो हमको अपनी इच्छाओं, जज्बातों और सांसारिक बंधनों को नियंत्रित करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का संकेत देती है। मोदक, जो एक प्रकार की मिठाई है, हमको आध्यात्मिक अभ्यास और अपने लक्ष्य के लिए की गई तपस्या के फल का प्रतीक है। गणेश जी का मिठाई के प्रति लगाव हमें जीवन के मीठे पलों की याद और उनसे आनंदित होना सिखाती है। उनके हाथ में कमल पवित्रता, सौंदर्य और ज्ञान का प्रतीक है, जो कीचड़ में उगने के बाद भी उससे अलग रहता है और हमको सिखाता है कि कैसे हम इस संसार रहकर भी समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उनके हाथ में गदा शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह हमको अपने मानव धर्म के प्रति सजग रहने का दृष्टिकोण देता है। ये उपकरणों हमें सिखाते हैं कि इस सांसारिक जीवन में हमारी विभिन्न जिम्मेदारियां, इच्छाएं और भूमिकाएं होती हैं और इन्हें समझने से हमें जीवन के प्रति एक बेहतर दृष्टिकोण मिल सकता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट हमको जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को स्वीकार करके सहने की क्षमता का संकेत देता है। यह हमारे लिए जीवन में संतोष और प्रसन्नता का प्रतीक बनकर हमको आज के समय में, जब हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और हम हमेशा अधिक की तलाश में हैं, तो हमें संतोष और संतुलन की महत्वता की याद दिलाता है। हेलो, जिसे हम अक्सर दैविक प्राणियों के सिर पर चमकता हुआ वृत्त या प्रकाश के रूप में देखते हैं। गणेश जी के संदर्भ में हेलो का मुख्य प्रतीकात्मक अर्थ हमारे जीवन में सत्य, ज्ञान और जागरूकता के महत्व से है। यह हमको आज के समय में ज्ञान और उससे प्राप्त शक्ति के महत्व का एहसास कराता है। भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत हमें ज्ञान के प्रति समर्पण और अध्ययन के महत्व का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब भगवान गणेश महाभारत को शर्त के अनुसार व्यास द्वारा सुनाई जा रही कथा को बिना रुकावट के लिख रहे थे कि तभी उनकी कलम टूट गई। इस पर उन्होंने अपना दांत तोड़कर लिखना जारी रखा,
जिससे उनका ज्ञान के प्रति समर्पण और बलिदान के महत्व को प्रकाशित किया गया है। टूटा हुआ दांत हमें अधूरेपन में भी सुंदरता और उसकी महत्वता को समझाता है। यह दिखाता है कि पूर्णता केवल शारीरिक रूप से आती, बल्कि इसे अपनी कमियों को स्वीकार करके पाया जा सकता है। व्यक्ति का अधूरापन ही उसे और अधिक मजबूत और समझदार बनाता है। गणेश जी का टूटा हुआ दांत जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमियों को अपने आप में एक शक्ति के रूप में देखना चाहिए और उससे अपने जीवन में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होना चाहिए। आधुनिक समाज में जहां हर कोई पूर्णता की तलाश में है, ये विचार और भी सार्थक हो जाते हैं। साथ ही गणेश जी के दोनों दांत, टूटा हुआ और पूरा दांत, जीवन के दोनों पहलुओं जैसे खुशी और दुख, सफलता और असफलता, रूप और क्रूप को प्रकट करती है। भगवान गणेश के बड़े कान जीवन में सुनने की महत्वता को सूचित करते हैं। कई संस्कृतियों और परंपराओं में सुनना ज्ञान प्राप्त करने, दूसरों को समझने और सहानुभूति दिखाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गणेश के कान इस बात का संकेत करते हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान से और सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए। इसके अलावा हमें जीवन में अच्छी सलाह या ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और असंबंधित या नकारात्मक चीजों को छोड़ देना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हाथी अपने बड़े कानों का उपयोग करके यह तय करता है कि उसे क्या खाना चाहिए, वह लाभकारी चीजों को चुनता है और शेष को छोड़ देता है। या आज के डिजिटल युग में जब जानकारी और आंकड़े प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो हमारे लिए वास्तव में क्या उपयोगी है, उसे पहचानने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हाथी के कान उसको ठंडक और शांति प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार गणेश के कान शांति का प्रतीक हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान गणेश की तीसरी आंख अंतर्दृष्टि, सहज ज्ञान और आध्यात्मिक सूझबूझ का प्रतिनिधित्व करती है। जहां हमारी दो सामान्य आंखें भौतिक जगत में जैसे सही और गलत, अच्छा और बुरा, अंधेरा और प्रकाश आदि में ही अंतर कर पाती हैं, वहीं तीसरी आंख गहरे सत्य और आध्यात्मिक क्षेत्र को महसूस करती है और सभी चीजों की मौलिक एकता को देखती है। भगवान शिव के संदर्भ में तीसरी आंख को खोलना बुराई का नाश करने का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान गणेश को आमतौर पर ज्ञान और बाधाओं को हटाने से जोड़ा जाता है। उनकी तीसरी आंख अज्ञानता को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और ध्यान पर जोर देती है और हमें याद दिलाती है कि हमारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। यह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ गहरे आत्मचिंतन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तीसरी आंख हमें यह भी याद दिलाती है कि आज की दुनिया में जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें उनसे मुक्ति पाने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। विशेष रूप से सूचनाओं के इस दौर में इस प्रतीक ने सतही ज्ञान और अनुभव की महत्वता पर जोर दिया है। भगवान गणेश का अपने कमर के चारों ओर सांप को लपेटना अनेक आध्यात्मिक संदेशों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। सांप विशेष रूप से नाग, मृत्यु, खतरा और डर से लेकर अमरता, सुरक्षा और परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांप का अपनी त्वचा को छोड़ देना मनुष्य के जीवन, मृत्यु और पुनर्जीवन के चक्र का प्रतीक है। हमारे यौगिक दर्शन में सांप कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, जो मूल ऊर्जा या जीवन शक्ति है। सांप इच्छाओं और जज्बातों का प्रतीक भी है। जब गणेश जी इसे अपनी कमर के चारों ओर धारण करते हैं, तो वह इच्छाओं और जज्बातों पर नियंत्रण की दर्शाते हैं। कमर के चारों ओर सांप की मौजूदगी हमको सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा, आत्मनियंत्रण की आवश्यकता, परिवर्तन की संभावना और जीवन की चक्रीय प्रकृति, जीवन मरण की याद दिलाती है। आधुनिक चुनौतियों के संदर्भ में यह अनुकूलता, अपनी इच्छाओं पर प्रभुत्व हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, आपसी संबंधों में सजग रहने और अपनी आंतरिक शक्तियों को उत्कृष्ट बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देती है। भगवान गणेश का वाहन एक चूहा है। इस अद्वितीय जोड़ी का गहरा अर्थ है चूहा, जो अक्सर सब कुछ चबा जाता है। इसको इच्छाओं और विनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रतीक माना जाता है। यह मन की अशांति का प्रतिनिधित्व भी करता है। भगवान गणेश जो चूहे पर सवार है, हमारे लिए अपने इच्छाओं पर नियंत्रण और चुनौतियों को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। उनके वाहन के रूप में चूहे का चयन जीवन में विनम्रता का प्रतीक है।
ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी स्थिति या शक्ति अर्जन के बावजूद भी हमको अपने जीवन में संतुलित रहना चाहिए। यह अद्वितीय जोड़ी हमें यह भी समझाती है कि कैसे विरोधी ताकतें भी पूरक हो सकते हैं। चूहा अक्सर भंडारित सामग्री और संपत्तियों का नाशक होता है, लेकिन गणेश जी, जिनको बाधाओं के नाशक के रूप में देखा जाता है, उनके वाहन के रूप में चूहे की मौजूदगी उनकी चुनौतियों पर प्रभुत्व का बल देती है। गणेश जी के ज्ञान और बुद्धिमत्ता से संबंधित होने के कारण चूहा ज्ञान के प्रसार का प्रतीक भी है। आधुनिक समय में गणेश जी और उनके चूहे की प्रतीकात्मकता हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने, विनम्र रहने और छोटे प्राणियों के महत्व को दर्शाती है। साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हमें चुनौतियों को केवल समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास, नवाचार और एक अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। भगवान गणेश को कमल के ऊपर दर्शाना उनकी पवित्रता, ज्ञान और समृद्धि को प्रकट करने वाला प्रतीक है। कमल अपने वातावरण की अशुद्धताओं के बावजूद अपनी सुंदरता और शुद्धता को बरकरार रखने में समर्थ होता है, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमको अपनी अंतरात्मा की शुद्धता और आध्यात्मिकता को बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार कमल पर बैठे गणेश जी हमको यह संकेत देते हैं कि हमको अपने आसपास की विपरीतताओं और अवरोधों के बावजूद अपने लक्ष्य और आध्यात्मिकता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आधुनिक जीवन में जहां प्रत्येक व्यक्ति ताजगी और खुशी की तलाश में है, भगवान गणेश से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। और हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी अंतरात्मा असीम ऊर्जा और असीम संभावनाओं का स्रोत है, जिसे हमें पहचानना और अनुभव करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाएं, तो अवश्य एक बार यह जरूर सोचें कि गणेश जी के अनेक रूपों में से आप कौन सा रूप अपने जीवन में आत्मसात करने जा रहे हैं। और साथ ही क्या हमें हर त्योहार को मनाने से पहले अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व और संस्कृति की मूल बातों को समझाना नहीं चाहिए? मेरा मानना है, त्योहारों का महत्व सिर्फ उत्सव मनाने तक नहीं है, बल्कि उसके पीछे के अर्थ और उससे जुड़ी परंपराओं और छुपे संदेशों को समझना भी है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे संघर्ष और प्रयास का समर्थन करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।